वेल्डिंग होती है वो किस तरह से होती है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके बेसिक्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। वेल्डिंग होती है हमारी, अगर हम दो मेटल्स को, सिमिलर मेटल्स हों चाहे डिसिमिलर मेटल्स हों, अगर हम उनको हीट करके एक सुटेबल टेम्परेचर के ऊपर उनको आपस में जोड़ दें विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मीन्स अगर प्रेशर लगाएं तब भी हम जोड़ सकते हैं और ना लगाएं तब भी हम उसे जोड़ सकते हैं। और फिलर मटेरियल की हेल्प से फिलर मटेरियल हम ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मेनली वेल्डिंग के अंदर क्या है, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए हीट। अगर हम दो मेटल को हीट करते हैं सुटेबल टेम्परेचर पे और उनके दोनों के बीच में जॉइंट क्रिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं वेल्डिंग। अब ये विद और विदाउट प्रेशर भी हो सकता है और फिलर मटेरियल भी हो सकता है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो फिलर मटेरियल होता क्या है? फिलर मटेरियल होता है जब हम दो किसी मेटल को जोड़ते हैं तो जो फिलर मटेरियल है इन दोनों के बीच में फिल किया जाता है। अब जो फिलर मटेरियल है इसका मेल्टिंग जो पॉइंट है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, वो कितने पे मेल्ट करेगा, या तो वो सेम होता है जिन मेटल्स को हम जोड़ रहे हैं दो प्लेट्स को, या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कम भी इतना नहीं होना चाहिए, ये होता है 420 डिग्री से ऊपर ही होता है। तो जो फिलर मटेरियल है या तो वो सेम एज जो हमारे जो प्लेट्स हम जोड़ रहे हैं उनकी जितना टेम्परेचर होगा मेल्टिंग उतना ही होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसको उसके अंदर हमें घोलना है, उसके अंदर ऐड करना है, या फिर उससे कम होगा। बेस मटेरियल जो हम जोड़ रहे हैं उनसे कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको हम फिलर मटेरियल बोलते हैं। तो फिलर मटेरियल और ये जो वेल्डिंग है इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए वेल्ड एबिलिटी। वेल्ड एबिलिटी क्या होती है? वेल्ड एबिलिटी होती है जॉइन एबिलिटी। अगर हम दो प्लेट को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में कितना अच्छा जॉइंट बने और वो कितनी आसानी से बने, उसको हम वेल्ड एबिलिटी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं हमारे पास दो, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, हमने इनको आमने सामने रख दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे जोड़ सकते हैं? वेल्डिंग की हेल्प से। तो ये दो प्लेट्स हैं, हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन होती है और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर, जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है या फिलर मटेरियल को होल्ड करता है। यहाँ पे होता है ग्रिपर, जो हमारी मेटल प्लेट्स के साथ हम इसको ग्रिप कर लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये ग्रिपर है, दोनों हमारे वेल्डिंग मशीन से कनेक्ट होते हैं। हमारी जो वेल्डिंग मशीन है, अगर हम डीसी वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी मिलती है, इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। जैसे नेगेटिव वायर है हमने वर्क पीस से कनेक्ट की हुई है और जो पॉजिटिव वायर है वो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट की हुई है, तो इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। तो एक वेल्डर के लिए पोलैरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पोलैरिटी की हेल्प से ही वर्कपीस या इलेक्ट्रोड पे हीट जनरेट होती है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि पोलैरिटी कितने तरह की होती है और ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है और नेगेटिव हमने जो वर्क पीस हैं हमारे मेटल पीस हैं उनसे कनेक्ट किया है। इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर हमारा होता है इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड जब इसके कांटेक्ट में आता है लगभग, तो एक आर्क क्रिएट होती है जिससे हमारा जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और फ्लो करने के साथ ही इन दोनों के बीच में सर्किट कंप्लीट होगा और एक आर्क क्रिएट होगी जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और ये मेटल फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और ये हमारा इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता रहेगा और इसके बीच में फिल हो जाएगा। तो हमारा इन दोनों के बीच में एक जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट कंप्लीट होता है और वेल्डिंग हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है।
अब देखते हैं जो हमने ये डिस्कस किया कि पोलैरिटी होती क्या है। पोलैरिटी हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है किसी भी सर्किट के अंदर। ये करंट की डायरेक्शन को बताती है, उसको हम पोलैरिटी बोलते हैं। अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो वर्क पीस होता है वो होता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, उसको हम स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। अगर हम रिवर्स पोलैरिटी की बात करें तो रिवर्स पोलैरिटी के अंदर जो वर्क पीस होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स अगर वर्क पीस नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होगा, अगर वर्क पीस पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव होगा। तो स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, वर्क पीस पॉजिटिव होता है, और रिवर्स में ये बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर अगर हमारे पास जो मशीन है हम उसको डीसी सप्लाई दें पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हमारा पॉजिटिव कनेक्ट है वर्क पीस से और नेगेटिव कनेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोड से, तो उसको हम स्ट्रेट पोलैरिटी बात करते हैं, उसको स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। लेकिन रिवर्स पोलैरिटी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। मीन्स पॉजिटिव हमारा मिलता है इलेक्ट्रोड को और नेगेटिव हमारा मिलता है वर्क पीस को, इसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आता है इलेक्ट्रोड तो आर्क जनरेट होती है। अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करें तो हायर हीट जनरेट होती है वर्क पीस के ऊपर, लगभग 66% हीट वर्क पीस पे जनरेट होती है। जो हमारा पॉजिटिव पोल होता है उसके ऊपर ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और जो नेगेटिव होता है उस पर बहुत कम हीट जनरेट होती है, लगभग सिर्फ 33%। और इसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी में बिल्कुल इसका उल्टा है, पॉजिटिव पे यहाँ पे ज़्यादा हीट है और नेगेटिव पे यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे लेस हीट हमारी जनरेट होगी रिवर्स पोलैरिटी में। तो पोलैरिटी के बारे में एक वेल्डर का जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे अकॉर्डिंग टू मटेरियल और अकॉर्डिंग टू जॉइंट उसको चूज करनी होती है पोलैरिटी, कि उसे स्ट्रेट पोलैरिटी पे काम करना है या रिवर्स पोलैरिटी पे काम करना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स मेनली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है बेयर और नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, सिर्फ एक वायर सी होती है, उसको हम बेयर या फिर नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें जो वेल्डिंग की जॉइंट की एफिशिएंसी से कुछ नहीं लेना, तो जहाँ पे वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमें मैटर नहीं करती तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं, उसको हम बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और एक ये वायर सी होती है इस तरह की। दूसरा होता है कोटेड इलेक्ट्रोड्स। कोटेड इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, जैसे ये वायर सी थी इसके ऊपर कोटिंग होती है फ्लक्स मटेरियल की, इसके अंदर फ्लक्स मटेरियल की कोटिंग नहीं होती, तो इसलिए जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है, जो वेल्डिंग जॉइंट बनता है बहुत ही वीक बनता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं, तो उससे हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है वो वीक हो जाता है। लेकिन कोटेड इलेक्ट्रोड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इस वायर के ऊपर एक फ्लक्स मटेरियल की कोटिंग होती है जो उसको एयर के कांटेक्ट में आने से बचाता है, और जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। इस तरह से इस वायर के ऊपर ये कोटिंग होगी फ्लक्स की। तो हमारे पास मेनली दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बेयर और कोटेड इलेक्ट्रोड्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की। कितने तरह के टाइप्स होते हैं वेल्डिंग के अंदर? मेनली हमारे पास दो तरह की वेल्डिंग्स होती हैं। एक तो है प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेटल पीसीज को ज्वाइन किया जाता है हीट करके, उनको प्लास्टिक स्टेट तक हीट करते हैं हम, और फिर हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर से जोड़ देते हैं, उसको प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं और प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दोनों प्रेशर वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग के अंदर आती हैं। दूसरा है हमारा फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसके अंदर हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करते, हम जो दो मेटल्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं हीट करके, उसको मोल्टन स्टेट तक हम हीट करते हैं मेटल को,
और उसको सॉलिड होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो मटेरियल है हमारा, उन दोनों के बीच में जॉइंट क्रिएट हो जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ वेल्डिंग के बेसिक्स को डिस्कस किया, टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसको हम फोर्ज वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग है।